नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो कौन से दो शाह हैं जिसके इर्द गिर्द घूम रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस, और साथ में बताएंगे वो सीक्रेट फ़ोन कॉल का राज जिसकी वजह से विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा। ये दो शाह कौन हैं? ये दो शाह हैं इंडिया के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। ये दोनों के दोनों आज ही से नहीं, करीब पिछले 3-4 साल से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो हैं रिलेशंस जैसे चल रहे हैं उसमें ये दोनों की प्लेयर्स हैं। अब जहाँ तक बात है कि इन दोनों शाहों का हाल में भी, यानी कि कल फिर दोनों शाहों की एक्टिविटी दिखी और अमित शाह जी ने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकते हैं। अमित शाह जो बोल रहे थे वो बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि क्या हम करेंगे और पाकिस्तान कुछ गड़बड़ ना करे। इस पर दूसरे शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि देखिए इंडिया का जो एग्रेसिव डिज़ाइन है वो सामने आ रहा है और इंडिया पीस नहीं पसंद कर रहा। कहानी जाती है जो सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी आर्मी की, वो सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी सक्सेसफुल रही, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही इशारों पे हुई थी। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जो कि हमने हवाई जहाज़ से की थी, यानी कि प्लेन से की थी, फाइटर प्लेन से, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने जंग के मुहाने में आके खड़े हो गए थे। हालांकि स्ट्राइक को हमेशा मना किया जाता है और ये भी बोला जाता है कि स्ट्राइक गलत थी और मतलब इंडिया ने कुछ दरख्तों पे और कौवे मारे। खैर ये सारी कहानियाँ जो पाकिस्तान की है उसी का हम आज खुलासा करेंगे कि हुआ क्या था आखिरकार। पुलवामा पर हमला हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए और उस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 15 फरवरी को बड़े क्लियर शब्दों में बोला था कि मैं आतंकी संगठनों को और उनके जो सरपरस्त हैं उनको कहना चाहता हूं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो उन्होंने वार्निंग दी थी ये उन्होंने 15 फरवरी को दी थी और उसके सिर्फ 11 दिन बाद 26 फरवरी को बालाकोट पे हमारे जहाज़ों ने जाके हमला किया था। वहाँ पर करीब 300 से 400 आतंकवादी मारे थे। इसको हमेशा से डिनाई किया जाता है। इनफैक्ट ये जो 300 से 400 आतंकवादी जो मारे थे, हमने जो स्ट्राइक किया था वो पहले एक स्ट्राइक किया। इसको इनफैक्ट वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी के जो एक काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ जो एक और मिनिस्टर काम करते हैं, शेख राशिद, जो कि आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उस समय रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया था कि अज़हर मसूद के मदरसे पे हमला हुआ था। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, भले ही पाकिस्तान बोलता रहो कि कौवे मारे और पेड़ों पे मारा, लेकिन ये बात उन्होंने, शेख राशिद ने एक्सेप्ट कर ली थी। अब जहाँ तक बात शेख राशिद जो बोले, शेख राशिद तो इनफैक्ट पाकिस्तानी उन पर भरोसा नहीं करता। हम इसके साथ आपको कॉन्क्रीट एविडेंस देंगे और क्या बताएंगे आपको। इंडियन एयरफोर्स ने जब उधर जाके स्ट्राइक की तो उन्होंने रास्ता थोड़ा लंबा लिया क्योंकि बीच में दिल्ली पड़ता था। ये प्लेन जो सारे के सारे प्लेन हैं टेक ऑफ हुए थे ग्वालियर से। इसके पीछे भी एक कहानी है कि ग्वालियर से क्यों टेक ऑफ हुए। उससे इसी स्ट्राइक से पहले एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान सेक्टर में, और वहाँ पर इन लोगों ने, एयरफोर्स ने ये चेक किया था कि पाकिस्तान के रडार्स हैं वो कितने सेंसिटिव हैं हमारे किसी भी प्लेन की मूवमेंट के लिए। तो पता लगा था कि पाकिस्तान के रडार बहुत सेंसिटिव हैं। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि जम्मू रीजन से कोई प्लेन नहीं उड़ेगा। अगर जम्मू रीजन से प्लेन उड़ा तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। इसलिए ग्वालियर से प्लेन लिए गए और उनकी रास्ते में एरियल रिफ्यूलिंग की गई। साथ साथ फैल्कन यानी कि एवैक्स लगाया गया आगरा के ऊपर, और भटिंडा से दोनों, आगरा से और भटिंडा से दोनों से एवैक्स यूज़ किए गए। और वो एवैक्स ये बता रहे थे हमारे प्लेन्स को कि पाकिस्तान के प्लेन्स उड़ रहे हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं और कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। साथ में हम लोगों ने ये इन प्लेन्स को, ये जो प्लेन गए थे, इसमें मिराज, सुखोई, इसमें सब थे, तो इन प्लेन्स को
एरियल रिफ्यूलिंग दी गई थी और साथ में इनको कवर दिया गया था। कवर मतलब जब हमारा ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के साथ साथ दूसरे प्लेन आसपास घूमते रहें ताकि कोई और ना आ पाए। इतनी बड़ी फॉर्मेशन देख के पाकिस्तानी प्लेन, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है कि पाकिस्तानी प्लेन मूव तो किए थे इस तरफ जहाँ पे अटैक हो रहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी फॉर्मेशन देख करके वो वापस चले गए। उनको लगा कि हम खुद मारे जाएंगे। अब आते हैं उस फ़ोन कॉल पे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल थी। जब इस पुलवामा के बाद पाकिस्तानी प्लेन आए और डॉग फाइट में हमारा एक प्लेन गिरा दिया गया, अभिनंदन ने, विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े जाने से पहले एक F-16 भी मार गिराया था जिसको पाकिस्तान आज तक डिनाई करता है। मैं उसका भी प्रूफ दूंगा। खैर, जब विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया और पाकिस्तान ने पर्पसफुली वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस रिलीज़ किए जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन खून से लथपथ हैं, और ये फ़ोटोग्राफ्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखा दिए गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय के रॉ के चीफ अनिल धस्माना को बोला कि आप वहाँ पाकिस्तान में ISI चीफ को फ़ोन करके बोल दीजिए कि हमारे विंग कमांडर को कुछ भी हुआ तो उसका बड़ा गंदा नतीजा होगा। ये अनिल धस्माना जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में बता दिया उधर ISI चीफ को कि देखो, अगर हमारे विंग कमांडर को कुछ भी हुआ तो ऐसा खूनी खेल होगा कि कोई नहीं देख पाएगा, कोई बचेगा नहीं। और हमने ये जो हमारे पास आर्सेनल है, हमारे पास जो हथियार हैं, वो दिवाली पे चलाने के लिए नहीं रखे हैं। इसके बाद ISI चीफ ने अपने सरकार को बताया कि ऐसा फ़ोन आया था और ऐसी लैंग्वेज में आया था, इतनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में आया था कि सब लोग कांप गए थे। इनफैक्ट बताया ये गया था कि ये बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनके ही एक फॉर्मर स्पीकर ने एक्सेप्ट की थी कि जब मीटिंग हो रही थी तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और पसीने आ रहे थे। ये फ़ोन कॉल के साथ साथ और क्या किया गया? राजस्थान सेक्टर में पृथ्वी मिसाइल्स लगानी शुरू कर दी थी, जो कि जिसे देखकर अमेरिका तक डर गया था कि इंडिया क्या कर रहा है। खबर ये भी है कि इंडियन नेवी ने कराची की ओर मूव करना शुरू कर दिया था और हमारी फॉरवर्ड बेसिस पर आर्मी ने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी तीनों फोर्सेस का एग्रेसिव पोस्चर था। साथ में 1971 के बाद पहली बार NOTAM लगाया गया था। सारे हमारे एयरबेसेस जो थे उनको तैयार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सिविलियन जो एयरपोर्ट अमृतसर का था उसे भी खाली करा लिया गया था और उससे भी हम लोग तैयारी कर रहे थे कि यहाँ से भी हम अटैक कर सकते हैं। अभिनंदन को इनफैक्ट नो फ्लाई जोन पाकिस्तान को भी बना दिया गया था इस सारी इंडिया की तैयारी को देख करके। और अभिनंदन को छोड़ने के बाद, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के बाद भी कई दिन तक पाकिस्तान पूरा नो फ्लाई जोन बना रहा था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जब छोड़ने की ऐलान किया उसके बाद भी कई दिनों तक ये रहा, नो फ्लाई जोन रहा। और साथ में जब ऐलान किया उस समय भी उन्होंने बोला कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन मिला नहीं। साथ में अयाज सादिक का अपना स्टेटमेंट तो था ही कि जनरल बाजवा के पैर काँप रहे थे, पसीने आ रहे थे। और एक इस मीटिंग में, जो मीटिंग थी जिसमें अयाज सादिक ने बता रहे थे कि इसमें आर्मी चीफ के टांगें काँप रही थी, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे ही नहीं थे। बाद में इस बात का खुलासा हमारे उस समय के जो एयर चीफ थे BS धनोआ साहब, उन्होंने खुद बोला था कि हम लोग पाकिस्तान की फॉरवर्ड ब्रिगेड्स को ख़त्म करने की पोजीशन में थे और हम लोग बहुत एग्रेसिव पोस्चर में थे। और साथ में हम लोगों ने पूरे जो उनके जो हमारी बॉर्डर के पड़ोस में जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर उनके ऊपर अटैक करने का खाका तैयार कर लिया था। ये सारी खबरें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से मिल रही थी, चाहे वो अमेरिका से मिल रही हों या चाइना से मिल रही हों, लेकिन पाकिस्तान को पता लग रहा था कि तैयारी इतनी हो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान कांप गया था। साथ में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो कि बोलते थे कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, और उनके मिनिस्टर्स यही शेख राशिद जो बोलते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। सडनली लैंग्वेज चेंज हो गई इस पूरी तैयारी को देख करके और बोलने लगे कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, हम पीस चाहते हैं। ये उनके अपने स्टेटमेंट्स हैं। और फिर
28 फरवरी की मॉर्निंग को एक चिट्ठी आई, सीक्रेट लेटर, वही जनरल आईएसआई चीफ जनरल शाह के पास से रॉ चीफ अनिल धस्माना के ऑफिस कि हम विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। और इसका एक खामियाजा ये हुआ कि उसके कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट जून में, उसी साल जून में आईएसआई चीफ हटा दिए गए और नए आईएसआई चीफ फैज़ हामिद लगा दिए गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद ये जो फ़ोन कॉल है, इसकी तस्दीक कहाँ से होती है? इसकी तस्दीक यानी कि इसकी कंफर्मेशन कहाँ से होती है? इसकी कंफर्मेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस स्पीच से होती है जो उन्होंने 21 अप्रैल को 2019 में दी थी। उन्होंने बोला, गुजरात में बोला, गुजराती में बोला कि मैंने बहुत क्लियर बोल दिया था कि हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो ये रात कत्ल की रात होगी। ये जो चिट्ठी वाली खबर है, इसकी तस्दीक प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज में होती है। प्राइम मिनिस्टर ने जो उस समय स्पीच दी थी उसमें होती है। अब आते हैं कि F-16 गिरा था कि नहीं। पहली चीज़, पाकिस्तान ये बोलता है कि F-16 कंपनी आई, उसने आके देखा हमारे पास तो सारे हैं। तो एक MiG-21 बाइसन जो कि इतना पुराना प्लेन है, उसने लेटेस्ट F-16 को मार गिराया। यानी कि कुछ ऐसा था कि फार्मूला 1 रेस में फेरारी को हरा दिया एक फिएट ने। तो क्या वो कंपनी मानेगी? क्या उस कंपनी का मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगा? यही चीज़ उस F-16 की कंपनी ने भी की। उन्होंने गिना, उन्हें पता था कि हमारा एक प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन उन्होंने इसको कंफर्म कभी नहीं किया, बात को छुपा के रखा। और लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अगर उसी टाइम का, जिस दिन वो अभिनंदन कैप्चर हुए थे, उसी दिन की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो उन्होंने एड्रेस टू नेशन दिया, उसे सुना जाए तो उसमें उन्होंने बोला है कि 2 मिग आए थे इंडिया की तरफ से और 2 पायलट हमारे कब्ज़े में। बहुत क्लियर में पूरे नेशन को टीवी पे बोलते हुए वो आदमी कैसे बोल सकता है कि 2 प्लेन गिराए, जबकि प्लेन एक ही था? तो इसका मतलब 2 प्लेन गिराए गए थे तो उनके पास 2 प्लेन का मलबा होगा। 2 प्लेन का मलबा था मतलब कुछ कंफर्मेशन थी कि दूसरा प्लेन भी गिरा है और 2 पायलट थे, कब्ज़े में हैं। और वो बात तक बोलते रहे कि दूसरा पायलट हॉस्पिटल में है, वो बात तक बोलते रहे। तो ये दूसरा पायलट और दूसरा प्लेन कौन था? ये वही F-16 था जिसकी कंफर्मेशन पाकिस्तान नहीं देना चाह रहा था बार बार। F-16 की कंपनी तो क्या बोलती, वो तो फंसी हुई थी कि भाई हमारा प्लेन गया। लेकिन ये जो कंफर्मेशन इंडिया के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद दे दी, वो एक देखने वाली चीज़ थी और इस पर किसी की तवज्जो नहीं गई। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ये पूछ सकते थे अपने प्राइम मिनिस्टर से, आपने इतने घमंड में, भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो उसे पता होगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे आपने बोल दिया 2 प्लेन है? भाई आपकी आर्मी वहाँ गई होगी, जहाँ प्लेन का मलबा गिरा होगा वहाँ लोग गए होंगे, वहाँ से आपका दूसरा पायलट निकला होगा, आपने 2 पायलट पकड़े गए थे, आपने दो पायलट बताए, आपके पास आपने ये स्पीच दी है और पायलट जब पकड़ा गया उसके बीच में कम से कम नहीं तो 10 घंटे का गैप था। तो 10 घंटे के गैप में आपने ये कंफर्मेशन नहीं कराई कि दूसरा कोई प्लेन नहीं है, दूसरा कोई पायलट नहीं है। उसके बाद इंडिया तो बोलता ही रही कि ये जो मिसाइल है ये सिर्फ उसी में लग सकती है, F-16 में ही, और किसी और में लग नहीं सकती है। वो मिसाइल का मलबा तो हमने दिखाया ही था। अब जहाँ तक बात ये कि ये पूरा गेम हुआ कैसे और किस किस उसमें हुआ, इंडिया को पता था कि हमें कैसे काम करना है और अगर हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो हमारा पायलट नहीं मिल पाएगा। पायलट हमारा सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया गया और 2 दिन में छोड़ने के बाद इनफैक्ट 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ये एक इंडिया की अचीवमेंट थी कि इतनी स्पीड से हमने अपना पायलट छुड़वा लिया, वरना उन्हें भी पता था कि इसके बाद होगा क्या। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।